बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे जनाब? ठीक ठाक हैं? ऐसे तो बैठे गए दोबारा से हाजिर हूँ गोल्ड के रेट, गोल्ड की एनालिसिस, सिल्वर के एनालिसिस। और इस वक्त दुनिया की क्या हालात हाज़रा चल रही है, हमें क्या करना चाहिए और कब और किस वक्त इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इजाफ़ा होगा और कितना इजाफ़ा होगा। इस वक्त मार्केट क्यों नहीं बढ़ रही, मार्केट सेम एज़ एक्सपेक्टेड जैसे मैंने आपको बताया था वैसे मार्केट जो है ना बिल्कुल स्टिल अपनी पोजीशन के ऊपर खड़ी हुई हैं और मार्केट किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ़ करता चलूँ कि इस वक्त सोना और चांदी जो है वो रिमेन अपनी पोजीशन पे अनचेंज क्यों हैं और मज़ीद जो है क्या वजह है कि सोना और चांदी जो है वो बढ़ेगी, उसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इस वक्त दुनिया के हालात हाज़रा जो हैं वो थोड़े से क्या बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, क्योंकि ईरान और इसराइल और अमेरिका जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है ना उनके आपस में ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं। और मेरे पास जो इतलात आ रही हैं उसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, खौफज़दा हैं, बल्कि अपनी जो कॉन्फ्रेंस थी कॉन्फ्रेंस रूम से उठ के जाके वो खिड़की के पास खड़े होके उन्होंने इधर उधर देखा कि कोई जो है ना आसपास कोई आजू बाजू कोई खड़ा हुआ तो नहीं है। तो मतलब ये इस हद तक जो है ना डोनाल्ड ट्रंप डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। देखें, जब किसी को आप जुल्म और ज़्यादती का निशाना बनाते हैं तो वो चीज़ आपके ऊपर ज़रूर आती है, वापस आती है पलट के ना। तो इस वक्त पूरा अमेरिका जो है ना डरा हुआ है। उनको पता है कि हमने ईरान के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है और वो किसी ना किसी तरीके से हमारे ऊपर आएगी, क्योंकि जो आयतुल्ला ख़ामनाई के जो फॉलोअर्स हैं वो उनके सिर्फ उनके वोटर्स नहीं थे, बल्कि उनके साथ उनका बहुत गहरा ताल्लुक़ था और बहुत मोहब्बत थी और वो कह लें कि उनकी एक पीर की हैसियत रखते थे। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं जाके अमेरिका को जो है ना इसका सामना करना पड़ेगा। तो ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी बात जो असल मेन पॉइंट की बात है वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, क्रूड ऑयल जो है वो इस वक्त मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि जब ईरान के साहिली इलाकों से समुद्री इलाकों से जो जहाज़ गुज़रते हैं, बहरी जहाज़ गुज़रते हैं, वहाँ से ऑयल की सप्लाई रोक दी गई है। अच्छा, ईरान की जानिब से ये बयान आया था, कुछ फेक न्यूज़ चली थी कि हम मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए जो है ना उस रास्ते को खोल रहे हैं और जबकि जो है ना सिर्फ अमेरिका और इसराइल के जो जहाज़ हैं हम उनको वहाँ से रोकेंगे। देखें, ऐसे हो नहीं सकता कि जब किसी रास्ते से हम जो है ना रास्ता अगर बंद करते हैं तो वहाँ से ये चीज़ का अंदाज़ा लगाना ये मुश्किल हो जाता है कि ये जहाज़ जो है वो किस मकसद के लिए यहाँ से गुजर रहा है। तो एक तो हो गई ये बात। दूसरी बात जो है, यहाँ पर ऑयल की प्राइसेस जो हैं अगर हम उसको छोड़ भी दें कि रास्ता बंद हुआ है या नहीं हुआ है, तो यहाँ पर क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो कह लें कि तारीख़ की बुलंद तरीन सतह को छू रही हैं। इस वक्त जो क्रूड ऑयल है वो जो चल रहा था 80s और 70s के घरों में चल रहा था, अब वो क्रूड ऑयल मार्केट ओपन होने के साथ इसने 109 111 का इसने हाई लगाया और इस वक्त जो क्रूड ऑयल चल रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। इस वक्त 102.45 के करीब क्रूड ऑयल की प्राइस है। अब मैंने जो आपको शुरू में वीडियो के शुरू में बताया कि सोना और चांदी की कब और किस वक्त बढ़ेगी, मेरा एक अंदाज़ा था, मेरी एक असेसमेंट थी कि आज मार्केट ओपन होने के साथ मार्केट के अंदर $100 का सोने की मार्केट के अंदर कुछ रिट्रेसमेंट ले सकती है और मार्केट सिल्वर की मार्केट भी नीचे आ सकती है। अब सिल्वर और सोना नीचे क्यों नहीं आ रहा, उसकी मैं आपको एक वजह बताता हूँ। उसकी वजह, सबसे पहली वजह है NFP का डाटा। NFP का डाटा एक्सट्रीमली इन दी फेवर ऑफ गोल्ड आया था एंड सिल्वर आया था। उसकी वजह से इन्होंने मार्केट को मज़ीद नीचे नहीं रख सकते, इससे नीचे मार्केट नहीं लेके जा सकते। हाँ, अगर मार्केट क्रूड ऑयल की वजह से कुछ नीचे चली भी जाती है तो उसको एज अ अपॉर्चुनिटी के तौर पे लूँगा। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। ये सारी बातें जो बताता हूँ ये हमारे अंदाज़े होते हैं, तज्ज़िये होते हैं, एनालिसिस होते हैं। ये गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं। बहरहाल मैं अल्लाह का नाम लेके बनाता हूँ और जो बात बताता हूँ वो फैक्ट्स होते हैं, उसकी बुनियाद पे ये बातें सारी आपसे शेयर की जाती हैं। तो मार्केट कब किस वक्त बढ़ेगी, अब उसकी तरफ आते हैं। मैंने क्योंकि आपको बताया था शुरू में कि मार्केट कब बढ़ेगी ये आपको। अब हमने नज़र, पहले हम बिटकॉइन के ऊपर नज़र रखते थे और चीज़ों के ऊपर नज़र रखते थे। अब जो है नज़र रखने की जो ज़रूरत है वो है क्रूड ऑयल के ऊपर। क्रूड ऑयल की प्राइसेस कब नीचे आएंगी, उसकी मेन रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ईरान अगर किसी किस्म की कोई ऐसी स्टेटमेंट देता है कि हमारा वहाँ पे जो साहिली समुद्री इलाका जो है उस इलाके से अब हम जो है ना वहाँ पे
किसी को हम नहीं तंग करेंगे, जहाज़ों को वहाँ से गुजरने देंगे, जो कि इम्पॉसिबल चीज़ है। तो ये क्रूड ऑयल वहाँ पर जो है ना फिर सस्ता होना शुरू हो जाएगा। हम मार्केट देखेंगे क्रूड ऑयल की मार्केट जैसे ही नीचे आएगी दोबारा से 60 और 80 के घरों में दोबारा से आएगी, तो वही इन्वेस्टर निकलेगा क्रूड ऑयल से, वहाँ से सेल करके हमारा सिल्वर और गोल्ड की तरफ वापस आएगा। अब इसमें एक और बात मैं ऐड करता हूँ, काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि सिल्वर जो है वो दोबारा नहीं बढ़ेगा और जो है ना ये जैसे पुराने वक्तों में नहीं बढ़ता था वैसे नहीं बढ़ेगा। तो इसी तरह मैं आपको बताता हूँ, देखें जब ख़रीदार निकलता है ना तो वो कोई ना कोई चीज़ ख़रीदता है मार्केट से, या तो वो सोना ख़रीदता है या वो सिल्वर ख़रीदता है या प्लाटीनियम ख़रीदता है या कोई भी मेटल ख़रीदता है। तो इसमें सिल्वर जो है वो सबसे सस्ती धात है, जो कि अब मूवमेंट भी देती है मार्केट और बढ़ती भी है, कम भी होती है। तो सिल्वर के अंदर एक अच्छी मार्केट बन गई है, जितनी गोल्ड की मार्केट है उससे कई गुना ज़्यादा बड़ी मार्केट सिल्वर की बन गई है, डोमेस्टिक लेवल पे भी और इंटरनेशनली तौर पे भी हर जगह इसका प्रीमियम भी चल रहा है और सिल्वर की हाइप भी बहुत ज़्यादा क्रिएट हुई है। तो इंशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि बकरा ईद तक हम जो है ना इसकी, क्योंकि जो मामलात चल रहे हैं ईरान के साथ, ये मामलात वैसे इतनी जल्दी ठंडे होने वाले नहीं है, लेकिन क्रूड ऑयल का जो मामला है वो ज़रा जल्दी ठंडा हो सकता है। उसमें कोई ऐसी बात आ जाती है क्योंकि दुनिया का निज़ाम जो है वो वहाँ से रुका हुआ है। अगर वो ईरान उस मामले को नहीं खोलता है तो पूरी दुनिया का निज़ाम दरम बरम हो जाता है और बहुत ज़्यादा जो है ना निज़ाम ख़राब हो सकता है, क्योंकि सारी ट्रांसपोर्टेशन हमारी ऑयल्स के ऊपर है, मतलब पेट्रोल और डीजल के ऊपर है। तो अगर ये इस चीज़ को रोक दिया जाएगा तो इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये क्रूड ऑयल जैसे नीचे आएगा हमारी सोना और चांदी ऊपर की तरफ जा सकती है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट में। और जो लोग सिल्वर की बाइंग करना चाहते हैं स्लॉट्स की सूरत में बाइंग कर लें। PSL पीस इस वक्त 12,600-700 की रेंज में मिल रहा है आपको, और सोना भी अंडर कॉस्ट में आपको मिल रहा है। तो आपको और क्या चाहिए? अभी मुझे बहुत से ऐसे लोग मैसेज करें कि आप हमें मशवरा दें कि हम जो है ना सारा सोना चांदी बेच दें। देखिए बेच तो दें, हो सकता है नीचे भी आ जाए, सोना चांदी भी नीचे आ जाए क्रूड ऑयल की वजह से, लेकिन आपको खरीदने का मौका नहीं मिलेगा। जब मार्केट बढ़ना शुरू हुई तो मार्केट ने आपको मौका नहीं देना है, आपको बताना नहीं है कि भाई मैं अब बढ़ने लगी हूँ, आप जो है ना अब मुझे ख़रीद लो। तो ये चीज़ें हमने बॉटम लाइन को फाइंड को खुद करना होता है एज अ स्लॉट्स की सूरत में बाइंग को अपनी कंप्लीट करके। इंशाल्लाह वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।